अगर मुझे कोई व्यक्तिगत रूप में पूछे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पर्सन्स इन हरियाणा पॉलिटिक्स, पर्सन्स, उसमें मुझे कहने में कोई इतराज नहीं है। लेकिन जब मैंने ये देखा कि वो टैलेंट की बजाय हैंड रेजर्स को ज्यादा पसंद करने लगते हैं, हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग, चिलम भरने वाले लोग, हरियाणवी में बोलते हैं चिलम भर रहा है, वो एक किसी भी राजनीतिक नेता की सबसे बड़ी कमजोरी यही रहती है कि वो उनका आकर्षण चिलम भरने वालों की तरफ ज्यादा रहता है। चापलूसों की ज्यादा कदर होती है। हाँ, सहयोग और चापलूसी में बहुत फर्क होता है, उसको समझना चाहिए। आप अपने सहयोगियों को भी चापलूस समझेंगे, हाँ। जिन लोगों के साथ आप, जिन लोगों के कंधों पर आप आगे बढ़े हैं, जिनके सहयोग से आप आगे बढ़े हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि भी ये चापलूस भी हों, ये हों, साथ हों, लेकिन चापलूस भी हों। तो ये हर आदमी का चरित्र अगर नहीं है तो फिर निश्चित रूप से। और चापलूसी वो करें जिनमें कोई काबिलियत नहीं है, जो अपने दम पर किसी मुकाम पर आए हैं, वो क्यों चापलूसी करेंगे, बात ये भी है। दूसरा, एक मजेदार बात आपने 2009 वाला बहुत बार लोग क्या करते हैं, इसको मिस कर जाते हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी कांग्रेस, लेकिन सरकार तो नहीं बनी थी। तो फैक्ट तो ये है कि हुड्डा साहब की अगुवाई में तो कांग्रेस कभी नहीं जीती है। यू आर राइट। कांग्रेस को मैंने अपने इंटरव्यूज में कहा, आपके चैनल पे भी कहा है, 2005 की कांग्रेस कौन सी कांग्रेस थी? उस कांग्रेस में चौधरी भजनलाल थे, सीएलपी लीडर, उस समय तो एमपी बन गए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, राव इंद्रजीत थे, कुमारी शैलजा थी, पंडित चिरंजीव लाल जी थे, ओम प्रकाश जिंदल जी थे, बंसीलाल जी का परिवार था, सुरेंद्र जी थे, और कृपाराम पूनिया थे, मांगेराम गुप्ता जी थे, लक्ष्मण दास अरोड़ा जी थे, सरदार हरपाल सिंह जी थे, सुभाष बत्रा जी थे, बहुत लोग थे, हर प्रकार, ऑल शेड्स ऑफ पीपल। पंजाबी नेतृत्व था, बनिया नेतृत्व था, ब्राह्मण नेतृत्व था, जाट नेतृत्व था, और अगर आप कहें कि शेड्यूल कास्ट का नेतृत्व, बड़ा स्ट्रांग लीडरशिप थी। 36 बिरादरी, एक गुलदस्ता सजा हुआ था जिसको लोगों ने पसंद किया। और सबसे ज्यादा आज तक के इतिहास में हरियाणा की किसी भी पार्टी को इतना बहुमत नहीं मिला, केवल चौधरी देवीलाल को मिला था 85 का। बिल्कुल। वो अलग अलग बहुत अलग परिस्थितियां रही, जब हम 77 की बात करें, 87 की बात करें, लेकिन ये 67 वाला तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नंबर था, क्योंकि सब कांग्रेस में थे। अब मैंने देखा, आप जब अपने राजनीतिक मित्रों को खोते हैं, आपके अंदर एक फीलिंग आती है, भी कोई नहीं चलेगा तो क्या हो जाएगा, क्या ही फर्क पड़ेगा, क्या ही फर्क पड़ेगा। और जब फर्क पड़ जाता है तब पता लगता है कितना फर्क पड़ गया। राव इंद्रजीत छोड़ गए कांग्रेस, हमारा अहिरवाल की 7 सीटें आया करती थी। एक तरफा बीजेपी मजबूत है उस बेल्ट में। बिल्कुल। आपके भड़ाना जी छोड़ गए थे, और गुजर जो थी, ट्रेडिशनल वोटर्स थे कांग्रेस के, बीजेपी के साथ हैं। कुमारी शैलजा जी का बारे में अब शब्द कहना, 5 बार की सांसद हैं, 3 बार की केंद्रीय मंत्री हैं, प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उनके पिता अध्यक्ष रहे हैं, एक परिवार है, एक लेगेसी है उनकी। बिल्कुल। और मैं इनको बड़ी गंभीरता से लेता हूं, क्योंकि उन्होंने कभी उच्छृंखल को शब्द उनके मुंह से निकला नहीं। बड़ी जेंटल लेडी एक तरह से आप कह सकते हैं। तो उनको किसी एनक्लोजर में रखने की कोशिश या उनके प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हमें कितना नुकसान उठाना पड़ता है। तो
हमारे से ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई है हम्म, कि हमने सब कुछ एक आदमी को सौंप दिया। स्ट्रेटेजिक मिस्टेक भी अंग्रेजी में बोलते हैं पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। फूट गए सारे। ये जो विनोद शर्मा जी यहाँ से चले गए, हाँ, ब्राह्मण वोट का बड़ा नुकसान। वो एक बहुत बड़े लीडर इमर्ज हुए थे। बड़ी लोगों की उनके साथ उनके किस्से याद करते हैं कि भी ईपीबीजी या आरक्षण या तौली की ज़मीन, कई ऐसे फैसलों से उनके नाम जुड़े हुए थे और उन्होंने घूम घूम के नेतृत्व बिल्कुल, में हाँ, जोड़ा बड़े था। हरियाणा कांग्रेस के और पूरे हरियाणा के एक बड़े नेता। तो उनको क्यों जाने दिया, क्यों चले गए? कांग्रेसी थे। उनके पिता पंडित केदारनाथ जी, इंदिरा जी जब कभी आती थी तो खुद ड्राइविंग करते थे उनकी गाड़ी, दैट क्लोज। तो उस फैमिली का, और पंडित विनोद शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान भी था चौधरी बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ। बिल्कुल, वो मित्र थे, आज भी हैं। तो उनको जाने नहीं देना चाहिए था। बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ऐसे और लोग चले गए, बीजेपी में मंत्री भी बन गए हैं, वो जो कांग्रेस छोड़ के गए हैं, बीजेपी में सांसद बने हैं। बिल्कुल। बीजेपी में और भी कई लोग सांसद बने हैं, कांग्रेस को छोड़ गए। और बीजेपी हम देख रहे हैं उनकी कदर भी करते हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है। जो जो लोग छोड़कर आ रहे हैं, एटलीस्ट उनको स्पेस मिला है। बिल्कुल, चौधरी बंसीलाल के परिवार को उनकी एक लेगेसी थी। बंसी 10 साल 12 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। उनका बेटा, बहू, भाई, भतीजे सब, उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था। बिल्कुल एक बड़ा राजनीतिक बंसीलाल घराना। जी फाउंडर थे हरियाणा के, फाउंडर इन द सेंस बिल्डर थे। उन्होंने विकास फाउंडेशन की ली चाहे थी। बिजली, पानी, नहरों विकास की की बात करें। विकास की फाउंडेशन बंसीलाल जी ने लाई। दैट्स व्हाट आई कॉल हिम, फाउंडर ऑफ हरियाणा's प्रोग्रेस। उस परिवार की लेगेसी को की तरफ से आप आंख बंद कर लेंगे तो नुकसान होता है। किरण तो कितनी बार कहती रही कि उनकी लेगेसी को खत्म करने का प्रयास हो हाँ, रहा है। तो उसका नुकसान हुआ है। अब इन तमाम शी शुड बातों नॉट हैव बीन अलाउड टू गो। और मेरी बात बहुत से लोगों को, मैं ये नहीं कहूँगा अच्छी नहीं लगती, चुभती है। पर चलते हैं। जो बात मैं साथ बैठ के बोलता था वो आज आपके सामने बोल रहा हूँ। बोलता ऐसे ही था, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। और शायद यही कारण है कि बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं आया। तभी मैंने शुरुआत में कहा कि आप सच्ची, कड़वी, तीखी नसीहत देते हैं। क्यों नहीं? और वो अच्छी बात है कि आप बंद कमरे में भी अपने नेताओं को या अपने जो साथी अभी हैं दरअसल उनको अभी नसीहत दे कोई रहे हैं। कोई मेरे से ये एक्सपेक्ट करे कि अब ये क्या है कि कांग्रेस में क्या होता है, हाँ, मैंने होता देखा, मैं दूसरी पार्टियों की बात नहीं करता हूँ। हुआ क्या कि कांग्रेस में जो चीफ मिनिस्टर बना उसके बेटे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर्स ऑफ अथॉरिटी बन गए वो सुपर सीएम अपने आप को मानने लगे हैं। और वो सुपर सीएम ये चाहें कि वो